प्रक्रिया समझना बहुत जरूरी होगा। अश्विनी दुबे सर, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? मामला बेहद अब हाई प्रोफाइल हो चुका है और उसमें फिर वही पति पत्नी और वो वही वाला एंगल, अब किस तरह से, क्योंकि 3 राज्यों की पुलिस इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अश्विनी जी, सर अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए, जहां तक इन्वेस्टिगेशन की बात है तो इन्वेस्टिगेशन अगर हम बीएनएसएस में देखें तो वो उसी जगह होगा जहां ऑफेंस कमिट हुआ। परंतु एक बात यहां से यह है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट किलर्स इंदौर से चले तो निश्चित तौर पर इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ होगा उसके कुछ एविडेंसेस इंदौर मध्य प्रदेश पुलिस के पास भी। फिर जहां जहां गए, जैसे जैसे, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट लगातार चलता रहा, मेघालय में ऑफेंस कमिट हुआ, आप दर्शन करने के बाद कैसे वहां से गए और उसके बाद वहां गाजीपुर कैसे पहुंची, इसके बीच की जो थ्योरी है, जो प्रॉक्सिमेट लिंक है एविडेंस का, उस एविडेंस को और कितने लोग इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं उसको एक्सपोज होना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि समाज किस तरफ जा रहा है। ऑर्डिनरी सिटीजन के लिए तो ये एक सिर्फ ऑफेंस है, सेक्शन 101 भारतीय न्याय संहिता में, सेक्शन 61 भारतीय न्याय संहिता में, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और मर्डर का। मगर अगर हम इसके तह की तरफ जाएं तो पहले कुछ दिनों पहले हमने मेरठ का कांड देखा कि कैसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर के उसने अपने पति को ड्रम में और सीमेंट में डाल दिया, और कैसे अब ये थ्योरी आ रही है। इस पर ये जरूर जानने की जरूरत है कि यूथ हमारा कॉलोनाइज कैसे हो रहा है, हमारे यूथ के माइंडसेट को ऐसे कौन कॉलोनाइज कर रहा है। ऐसे समय पर जब देश में संविधान है, ऐसे समय पर जब अदालतें प्रोटेक्ट करती हैं मैरिड कपल को, ऐसे समय पर जब को अपनी स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है, इन सब बातों की तह पर जाना जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में क्या होगा, सोनम को क्या सजा मिलेगी, सोनम के जो फ्रेंड्स हैं या जो को कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनको क्या सजा मिलेगी, वो जब एविडेंस होगा, ट्रायल होगा। क्योंकि कई बार एविडेंस की जो थ्योरी है, जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर भी रही है पूजा जी, वो भी देखेंगे कोर्ट अदालतें उन थ्योरी को मानती भी नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा कि वास्तव में इसके पीछे की कहानी क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या लव एंगल था, या इसके पीछे कुछ और एंगल था, या इसके पीछे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात करें, एक्सटॉर्शन जैसी कुछ बातें थी। ये बाद में पता चलेगा। इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग। बट सवाल, सबसे बड़ा मूट प्रश्न खड़ा यह हो रहा है कि जब हमारे देश में हमारी अदालतें, हमारा संविधान इंडिपेंडेंट तरीके से आपको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है, तो फिर आप फोर्स की वजह से या परिवार के बंधन की वजह से उसमें क्यों शामिल होते हैं शादी में, और फिर शादी करने के बाद इमीडिएटली आपके पास अदालतें, आप अदालत में जाते, आप डाइवोर्स केस फाइल करते, कुछ दिन वेट करते, सेपरेट रहते, सेपरेशन के बाद डाइवोर्स फाइल करते। कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपको जबरदस्ती एक मैरिड रिलेशनशिप में रहना ही है। तो ये एक बड़ा प्रश्न है, और मैं समझता हूं एक कानून का विद्यार्थी होने के नाते अभी बड़े सारे एंगल्स पर खुलासे होने। हो सकता है जो फैमिली कह रही हो कि वहां पर कपल्स गायब हो रहे हैं, उसके पीछे भी अगर थ्योरी है, वो थ्योरी भी आनी चाहिए क्या, क्योंकि अभी तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज पर है, और प्रिलिमिनरी स्टेज पर बहुत कुछ कहना ठीक नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में पुलिस की थ्योरी ये है, बहुत सवाल अभी यहाँ पर उनके जवाब आने अभी बाकी हैं।